16 नवंबर 2023 को एक महत्वपूर्ण घटना बनेगी। यानी कि आज से 4 दिनों के बाद, दीपावली से 4 दिनों के बाद एक महत्वपूर्ण घटना बनेगी। वो घटना ये बनेगी कि 16 नवंबर 2023 को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 16 नवंबर 2023 को बृहस्पतिवार के दिन रात्रि 1:18 पर सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और उसी दिन सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि से निकल करके अपने मित्र ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना 16 नवंबर 2023 को उसी दिन मंगल देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 16 नवंबर 2023 को सुबह 10:03 पर मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में तीसरे भाव के अंदर, पराक्रम भाव के अंदर मंगल का राशि परिवर्तन होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं इस 16 नवंबर 2023 को होने वाली हैं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशि फल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपना लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप उसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह महत्वपूर्ण घटनाएं 16 नवंबर 2023 को होगी। सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन। दोस्तों, सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत हैं, सूर्य जीवनदाता है, सूर्य एक ऊर्जा के स्रोत हैं, पूरे ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा से प्रकाशित करने वाले साक्षात नारायण का अवतार सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले ये तुला राशि में, अपनी नीच राशि में कन्या राशि वाले जातकों के धन भाव में चल रहे थे, तो धन से संबंधित, कुटुंब से संबंधित, परिवार से संबंधित ये परेशानियां दे रहे थे। लेकिन 16 नवंबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन होगा और अपनी नीच राशि से निकल करके मंगल की राशि वृश्चिक राशि में, अपने मित्र ग्रह की राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा। सूर्य हमारे 9 ग्रहों में राजा हैं और राजा का राशि परिवर्तन होगा। इसके साथ ही ग्रहों के सेनापति, ग्रहों के सेनानायक मंगल भी उसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे भाव के अंदर, पराक्रम भाव के अंदर। और मंगल तो पराक्रम के कारक ही माने जाते हैं। दोस्तों, मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, कि जब मंगल प्रसन्न होते हैं जीवन में साम्राज्य दे देते हैं किसी भी व्यक्ति को। लेकिन यही मंगल देव जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं तो तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल जब देने लगते हैं तो जंगल में भी मंगल कर देते हैं। और साथ ही मंगल चोरी, अपराध, आग, हिंसा और गुस्से के कारक भी माने जाते हैं। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की स्वामित्व की राशियां हैं, दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, भूमिपुत्र हैं और पराक्रम के कारक माने जाते हैं। मकर राशि में मंगल देव अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो जब राजा और सेनापति एक साथ होंगे तो जीवन में एक रणनीति बनेगी। वो रणनीति किस बात की? वो रणनीति बनेगी आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए, आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, आपके भाग्य के निर्माण के लिए, जीवन के निर्माण के लिए, आपके वैवाहिक सुख के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके रोजगार के लिए, भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए एक रणनीति बनेगी। क्योंकि यहां पर राजा और सेनापति का मिलन होगा। तो सबसे एक विचित्र घटना आपके जीवन में, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर बनेगी। और दूसरी एक विचित्र घटना बनेगी, मंगल जब आपके तीसरे भाव में अपनी स्वराशि में, वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे तो साथ ही शनि, जो कि लग्नेश के परम मित्र माने जाते हैं, वो आपके छठे भाव के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहां पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि, स्वग्रही मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि पर होगी और स्वग्रही शनि की दशम दृष्टि मंगल पर होगी। तो मंगल और शनि का, जो दोनों अपनी स्वग्रही राशि में विराजमान है, इनका दृष्टि का संबंध बनेगा और महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन पर यही बनेगी।
लेकिन इसी नवंबर महीने में अगर आप इस वीडियो को राशि के हिसाब से देख रहे हैं तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध। अगर इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। और इसी नवंबर माह में बुध भी तीसरे भाव के अंदर विराजमान रहेंगे और सूर्य का संबंध बनेगा बुध के साथ, जिसे बुध आदित्य योग का निर्माण भी आपके जीवन में होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि 16 नवंबर के बाद कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत ही बड़ा उनके भाग्य में परिवर्तन होने वाला है। उनके रोजगार के लिए, उनके कार्य क्षेत्र के लिए, उनके वैवाहिक सुख के लिए, उनकी भाग्य उन्नति के लिए बहुत बड़ा विचित्र संयोग आपके जीवन पर बनने वाला है। दोस्तों, मंगल वृश्चिक राशि में विराजमान है, आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। 16 नवंबर को सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा और शनिदेव जो कि लग्न के स्वामी हैं छठे भाव के अंदर अपनी स्वराशि कुंभ राशि में विराजमान है। अब सूर्यदेव हर ग्रहों के पीछे देव लगता है, शुक्र देव, शनिदेव, बृहस्पति देव, लेकिन सूर्य के पीछे नारायण लगता है। साक्षात नारायण का अवतार है सूर्यदेव। और यही सूर्यदेव की एक दृष्टि मानी जाती है, सप्तम दृष्टि। जब 16 नवंबर 2023 को सूर्यदेव आपके तीसरे भाव में आएंगे, आपके पराक्रम के भाव में आएंगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो भाव होता है, आपके छोटे भाई बहनों का जो भाव होता है, इस भाव के अंदर सूर्यदेव विराजमान होंगे। और सूर्य की सप्तम दृष्टि एक ही दृष्टि होती है, वो दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पर। तो निश्चित तौर पर मानिए 16 नवंबर 2023 के बाद 16 दिसंबर 2023 पूरे एक महीने आपके इस भाग्य के निर्माण के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। सूर्यदेव जो कि हमारे आत्म कारक माने जाते हैं, आपके पिता के कारक माने जाते हैं, और इनकी दृष्टि, नवम दृष्टि पिता के भाव पर जा रही है। तो पिता पुत्र के जो संबंध होंगे वो बेहतर संबंध देखे जाएंगे। किसी प्रकार का तनाव भी चल रहा होगा, वो तनाव आपका दूर होगा। पिता पुत्र साथ में मिलकर के कोई जीवन की एक रणनीति बनाएंगे, आगे बढ़ने की एक योजना बनाएंगे। यही सूर्यदेव आपको धार्मिक प्रवृत्ति में संलग्न कराएंगे और आपके जीवन में कोई ना कोई मांगलिक कार्य उत्पन्न करवाएंगे। आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें सूर्यदेव एक महीने में आपके लिए दूर करेंगे। तो कुल मिलाकर के सूर्य की स्थिति 16 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 एक महीने तक कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर बहुत बढ़िया रहने वाली है। साथ ही मंगल, अब मंगल की 3 दृष्टियां मानी जाती। मंगल जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि वो छठे भाव पर जा रही है शनि के ऊपर, और शनि की दसम दृष्टि मंगल के ऊपर जा रही है, और दोनों अपनी अपनी स्वग्रह राशि में विराजमान है। तो इन दोनों का दृष्टि का संबंध बनेगा आपस में। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मंगल की जब चतुर्थ दृष्टि शनि पर जा रही है, छठे भाव पर जा रही हैं, तो ये दृष्टि आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, उस शत्रुओं का नाश करेंगे। कितने भी आपके शत्रु बन जाए, विरोधी बन जाए, आपके पीठ पीछे वो आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकते। यही मंगलदेव आपके विरोधियों को कमजोर करेंगे, आपके शत्रुओं को कमजोर करेंगे। अगर आप किसी प्रकार के कर्ज से परेशान रहे होंगे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा होगा, तो वो कर्जा यहां पर उतरने का नाम लेगा। उस कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। और यही जो छठा भाव है, रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। तो इसी समय जो संघर्ष आप कर रहे थे, जो मेहनत आप कर रहे थे, जो परिश्रम आप कर रहे थे, उस परिश्रम का संपूर्ण फल मंगलदेव आपको देने की कोशिश करेंगे। उसी मंगल की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी, उस रुकावटों को मंगलदेव आपके जीवन में दूर करेंगे। दोस्तों, मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। साथ ही यही मंगलदेव भूमि के पुत्र हैं। तो प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी रही होगी, आपने कोई प्रॉपर्टी भी खरीदी होगी और उस प्रॉपर्टी में आपका धन जो है, जिस धन का आपने निवेश किया होगा, वो धन आपका फंसा होगा, इस समय में 16 नवंबर 2023 से लेके 16 नवंबर 2023 से लेके 18 दिसंबर 2023 से, यानी पूरे 45 दिन
मंगल का राशि परिवर्तन होता है डेढ़ महीनों का। तो इन डेढ़ महीनों में कोई ना कोई प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा होगा, वो विवाद आपका दूर होगा। जो पैसे आपके फंसे हुए थे जमीन जायदाद के झगड़ों में, वो पैसे आपके बाहर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके भाग्य में परिवर्तन निश्चित देखने को मिलेगा 16 नवंबर 2023 यानी दीपावली के 4 दिनों के बाद। दोस्तों, जब मंगल की एक और अष्टम दृष्टि होती है और वो दृष्टि जा रही है आपके 10वें भाव के अंदर, यही भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है, यही भाव आपके सपनों का भाव माना जाता है, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है, आपकी ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर मंगलदेव और सूर्य दोनों मिलकर के आपके जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करवाएंगे, आपको ऊंची पदवी प्राप्त करवाएंगे। और यही मंगल जो है वो पदोन्नति के कारक माने जाते हैं, परिवर्तन के कारक माने जाते हैं। उच्चाधिकारी बनने के योग जो है वो मंगल ही बनाते हैं, क्योंकि मंगल सौर परिवार के अंदर सेनापति हैं, उनको सेनानायक का पद प्राप्त है। मंगल हमेशा लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व क्षमता के गुण व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो यहां पर आप किसी न किसी कार्य में, जहां आप नौकरी करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, वहां एक नेतृत्व क्षमता आप में, क्षमता के गुण आप में विकसित हो जाएंगे। आपको कोई न कोई ऊंची पदवी मिलेगी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी, आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं यहां पर जो दबी हुई थी वो आपकी पूरी होगी। तो कुल मिलाकर के 16 नवंबर 2023 को महत्वपूर्ण घटनाएं सूर्य और मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही होगी। लेकिन इससे पहले 30 अक्टूबर 2023 को राहु ने भी अपना राशि परिवर्तन किया, और उससे पहले राहुदेव आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ चल रहे थे। राहुदेव और बृहस्पति जब साथ में होते हैं, गुरु चंडाल योग का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आपने अप्रैल 2023 से संघर्षों का सामना किया होगा, परिश्रम आपने किए होंगे, लेकिन उस परिश्रम का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा। लगातार आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़े। 10 कदम आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो 20 कदम आप वापस पीछे चले गए। आपके अपने लोग आपके दुश्मन बन गए, जिनका सुख दुख में आपने भरपूर साथ दिया, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिला करके अपने साथ दिया उनका, लेकिन जब आपकी बारी आई तो वो लोग आपसे नाराज हो गए, आपसे अलग हो गए। लेकिन मंगल और सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही और 30 अक्टूबर को गुरुदेव राहु से स्वतंत्र हो गए, और यही राहुदेव आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव के अंदर शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ है। और इन्हीं राहुदेव की सप्तम दृष्टि जारी है आपके लग्न भाव पर, जो कि बुध की राशि हैं। और बुध और राहु एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं, एक ही दल के ग्रह माने जाते हैं। जब लग्न में बुध की राशि विराजमान होती है, लग्न भाव में बुध की राशि विराजमान होती है, राहु कारक माने जाते हैं। तो इस गुरु चंडाल योग से आप मुक्त हो जाएंगे। राहु देवगुरु बृहस्पति आपके लिए यहां स्वतंत्र हो गए। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं, और आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी आपके तीसरे भाव में रहेंगे, और राहुदेव की पंचम दृष्टि भी बुध पर रहेगी, लग्न के स्वामी पर रहेगी, और बुध और राहु एक ही समुदाय के ग्रह माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं 16 नवंबर 2023 को 23 से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक 45 दिनों तक आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, आपके भाग्य में परिवर्तन होने वाले हैं। क्योंकि यही सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, और मंगल सेनानायक सेनापति माने जाते हैं, और राजा और सेनानायक जब 16 नवंबर 2023 से जब साथ में होंगे तो आपके जीवन में कुछ न कुछ रणनीति लेकर के आएंगे, कुछ न कुछ बदलाव लेकर के आएंगे और भाग्य में परिवर्तन करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये खुशी की बात है कि दीपावली के 4 दिनों के बाद ही ये दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और सूर्यदेव आपके धन भाव में अपनी नीच राशि में विराजमान थे, लेकिन बुध भी यहां पर सूर्य के साथ में होंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।